बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, सुपर टेस्टी है। ज़रूर इसको ट्राई करिएगा एक बार, तो फिर मज़ा ही आ जाएगा आपको। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने 1.5 किलो चिकन लिए। तो 1.5 किलो चिकन को मैं इसमें गहरे गहरे कट लगाऊंगी। अच्छे डीप कट लगाना है, इस तरह से थोड़े से तिरछे, इतने डीप लगाना होते हैं इसमें कट, जो नीचे हड्डी है वो आपकी छुरी में महसूस होगी। ये देखें आप कितने गहरे हैं। और लगाना भी थोड़े अच्छी तरीके से है ताकि डिश आउट करते हुए डिश जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगे। इसी तरह से हम टांगों की तरफ और लेग की तरफ भी कट लगा लेंगे। और जिस जगह पे आप देखें गोश्त नहीं है तो वहाँ आप छुरी की मदद से या फोक की मदद से आप इस तरह से इसको कर लें ताकि छोटे छोटे से होल भी इसमें हो जाएं और अंदर अच्छा सा मसाला भी चला जाएगा और ये कुक भी अच्छे से हो जाएगी। ये देखें सब तरफ हमने अच्छे डिप कट लगा लिए। अब हमने एक बॉल में अच्छा पानी लिया है ताकि चिकन जो है इसमें डूब जाए। अब 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक डाला और उसके बाद हमने 6 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका डाला है। तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड वगैरह भी होता है और जो थोड़ी सी स्मेल होती है चिकन की, तो वो इससे सही हो जाती है। तो इसलिए ये वाला प्रोसेस आप ज़रूर करिएगा। आधे घंटे के बाद मैं इसको टर्न दे दूँगी, तो 1 घंटे तक इसको रेस्ट देते हैं। अदरक मैंने 2 इंच का टुकड़ा लिया था, आप देख सकते हैं इसको इतना बड़ा बड़ा काट लिया है और ये 2 इंच का टुकड़ा था। और लहसुन के जवे जो मैंने लिए हैं तकरीबन 15 अदद लिए हैं लहसुन की कलियाँ। तो लहसुन थोड़ा ज़्यादा जाएगा अदरक की निस्बत। अब इन दोनों का हम पेस्ट बना लेते हैं। और यहाँ देखें 1 घंटा गुजर चुका है। आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो चुका है। तो इसका जितना भी ब्लड वगैरह था और वो देखें आप पानी जो है वो हल्का सा गंदा भी हो गया है, तो वो इसमें आ गया है। तो ये प्रोसेस आपने ज़रूर करना है, इसको स्किप नहीं करना है। अब इसको छन्नी में हम 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि सारा पानी ड्रेन हो जाए और ड्राई हो जाए चिकन। फिर यहाँ पर हम मसाला रेडी करते हैं। 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया, कश्मीरी मिर्च ली मैंने 1.5 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट जो पीसा था वो लिया। कोशिश करें पानी नहीं डाल के इसको पेस्ट बनाएं, ये ज़्यादातर ऐसे ही बनाएं तो अदरक का पानी भी होता है। काली मिर्चों का पाउडर लिया 1 टेबल स्पून। उसके बाद लेमन जूस डालेंगे हम इसमें 6 टेबल स्पून। अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हम इसको चिकन में लगाएंगे। अच्छी तरह से हर एक कट पे अच्छी तरह से आपने लगा देना है और बाकी सब चिकन पे हमने मसाज करना है। इसकी टम्मी में भी अच्छे से मसाला लगा देना है आपको, टम्मी के अंदर, और बहुत अच्छी तरह से इसको रब करना है। देखिए हर तरफ आपने उंगली फिंगर डाल के अपनी और इस तरह से इसको मसाले को पहुंचाना है। अच्छी तरह से जब मसाला लग जाए तो हम टांगों को जो है वो मिला देंगे। आप चाहें तो धागे की मदद से भी इसको बांध सकते हैं। यहाँ मैं टूथपिक का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर टूथपिक लगा दी इस तरह से और इसको बंद कर दिया। उसी तरह बाजुओं को हल्का सा कट लगाएंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से अटका देंगे। तो इससे क्या होता है कि डिश आउट करने में भी अच्छी लगती है। इस तरह से अब ये देखें ये इतनी खूबसूरत लग रही है इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है, सिर्फ इसलिए कि हमने इसको हल्का सा कलर चेंज करना है ऊपर से भी और इसकी हर एतराफ़ से। बाकी इसको कुक करने का कोई इसमें वो नहीं है। तो 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर इसमें ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए पर फिर हम इसमें चिकन रख देंगे। सिर्फ थोड़ा सा हमने इसका ऊपर और नीचे का कलर हल्का सा चेंज करना है ताकि डिश आउट करते हुए खूबसूरत लगे, क्योंकि बेक होने के बाद तो इसमें कलर नहीं इतना चेंज होता है। तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इतनी देर में वो फ्राई होता है। यहाँ पर हमने बेकिंग ट्रे जो होती है ओवन की ट्रे, उसी के नाप का हमने फॉयल पेपर काटा। उसके बाद हम इसी पे वेजिटेबल फैला देंगे। 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, खीरा लिया है, 2 गाजरें लिए हैं 3 अदद, प्याज 1 लिए है, टमाटर 1 लिया है। और आप देख सकते हैं इसको मैंने मोटा मोटा काटा है, पतला पतला नहीं काटना है, अच्छे मोटे मोटे पीसों में इसको काटना है। 1 टेबल स्पून इसमें चिल्ली फ्लेक्स जाएगी, कुटी भी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक जाएगा इसमें ½ टी स्पून, काली मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून,
और ऑयल जाएगा 3 टेबल स्पून। और ये ऑलिव ऑयल है और कोशिश करें ऑलिव ऑयल डालेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप पिघला हुआ मक्खन अच्छी तरह से आपने ऑयल सब तरफ डाल दिया। अब थोड़ा सा हम इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे। अब जब ये कुक होकर रेडी होकर जब आता है तो इसका कलर तो चेंज हो जाता है, लेकिन इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि जैसे आप पिकल खा रहे हो, तो बहुत अच्छा है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हमारी चिकन भी रेडी हो चुकी है, दोनों तरफ से अच्छी गोल्डन हो गई, ये देखें। बस इसको इतना सा ही कलर चेंज करना था। बस इस तरह से इसको बीच में रख देंगे। अब हमने फॉइल की मदद से इसको बंद करना है। ओवन को मैंने 5 मिनट पहले प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। जब इस पर वेजिटेबल डाल रही थी उस जब ही मैंने इसको प्रीहीट करने के लिए रख दिया था ओवन को, तो 5 मिनट ही हुए होंगे। अब अच्छी तरह से इसको पैक कर दें फॉइल की मदद से। और मैंने मुस्तकिल इसको ओवन को खोला नहीं है, बस मुस्तकिल पकने दिया है। 150 सेंटीग्रेड पे मैंने इसको चलाया था और इतने पे रहने दिया। और 2 घंटे 15 मिनट तक मैंने इसको खोला नहीं। उसके बाद फिर मैंने डिश आउट कर दिया। बहुत परफेक्ट थी। 150 आप देख सकते हैं सेल्सियस है। और देख सकते हैं आप कि ये दोनों है, ये एक सिंगल राड पे नहीं बनाया मैंने, ऊपर और नीचे दोनों की राडें जो हैं ऑन करी हैं। और यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए मैंने इसको टेम्परेचर रखा है। मैंने 30 मिनट ज़्यादा परफेक्ट रहता है, हर 30 मिनट के बाद मैंने इसका टाइमर बढ़ा दिया था। और 2 घंटे 15 मिनट में ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी थी। मैंने इसको बीच में बिल्कुल नहीं खोला। आप चाहें तो खोल के देख सकते हैं 1.5-2 घंटे के बाद, लेकिन ज़रूरत नहीं होती अगर परफेक्ट आपका ओवन रिज़ल्ट देता है तो। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट है। अब फॉइल हटाते हैं और अब इसको देखें डिश आउट करते हैं। लेकिन एक आपने ऊपर का जो खाली उसका वो होता है बर्नर, वो नहीं चलाना, आपने दोनों चलाना है, तो इसलिए उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब इसको हम साइडों में इसको सर्व करते हैं। सब्जियों का भी टेस्ट ऐसा होता है जैसे लाइका आपने अचार खाया है, तो बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि टमाटर है और काली मिर्चें, लाल मिर्च है, तो वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है। तो ये देखें इस तरह से ये डिश रेडी है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। और लेमन जो होता है वो अच्छे बड़े वाले जो लेमन होते हैं उसके स्लाइस काट के आप इसको सर्व करिएगा। ये मेरे पास नींबू छोटे वाले थे तो मैंने इसी से इसको गार्निश कर दिया है। तो आप किसी तरह भी इसको गार्निश कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। दुआ। अल्लाह हाफिज़।